इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पवन सरोज पाटनी, रवि ज्योति पाटनी, प्राची प्रथम, रोहित नेहा पाटनी, नमन, ऋत्वी पाटनी, रुचि रितेश जी काशलीवाल, जिया, रूही, कृतांश, गुवाहाटी। आचीवन कुलबद्ध स्वामी दुख से निवारण का जहाँ उपाय बता रहे हैं, तो वहीं आचार्यगुण विश्व सार जी महाराज आज अपनी देशना में कह रहे हैं कि जितना स्वस्थ तन को रखना चाहते हो, जितना स्वस्थ धन को रखना चाहते हो, जितना स्वस्थ भवन को रखना चाहते हैं, व्यक्ति तन को बड़ा साफ करके रखता है, भवन को बड़ा साफ करके रखता है, धन को बड़ा सुरक्षित रखता है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर व्यक्ति ध्यान देता है। अपने शरीर पर रोज स्नान करते नहीं करते, क्रीम पाउडर लगाते नहीं लगाते, देखते कि नहीं कि अपना चेहरा कितनी बार देखते दर्पण में? दर्पण में चेहरा राजेश कितनी बार देखते हो? हैं? किस लिए देखते हो? बाल तो है नहीं बाल तो है नहीं है ऐसे भी करोगे हाथ तो ही काम हो जाए फिर भी एक बार चेहरा जरूर देख ही लेते हो दर्पण। सुबह से लेके शाम तक कोई ना कोई समय तो ऐसा आता होगा। अब मदन जी बताओ, आप चेहरा देखते ही नहीं दर्पण में? देखते? किसके लिए? अब वो तुम्हारा भी खजूर जैसा चेहरा, अब पिंड खजूर जैसा चेहरा सूखा खजूर हो गया। कभी चमकता होगा ये चेहरा, कभी ये चेहरा चमकता होगा, भरा भरा लगता होगा, कई लोग इसे देखकर मोहित भी होते होंगे, लेकिन अब फिर भी हम चेहरा देखना नहीं छोड़े। देखते क्या हो संतोष जी? देखते चेहरा कितनी बार? जब जब निकलते घर से तब तब देख देख कर निकलते। तो जैसा चेहरा देखते हो दिन में, कई बार चेहरा देखते हो, चेहरा साफ रहना चाहिए। तन को स्वच्छ रखते हो, धन को देखते हो कहीं खुली तो नहीं रहेगी अलमारी है, तो जब भी गले से उठते होगे ताला लगा कि नहीं लगा? खुली नहीं तो नहीं, कोई पैसे बाहर तो नहीं छूट गए। धन को सुरक्षित रखते हो, तन को सुरक्षित रखते हो, धन को स्वस्थ रखते हो, तन को स्वस्थ रखते हो, भवन को स्वच्छ रखते हो। भाई से दिन में 2 बार पोंछा ना लगवा लो, दिन नहीं जाता। पोंछा लगा, अच्छे से साफ कर घर, कचरा नहीं रहना चाहिए, कूड़ा नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी थोड़ी सी रही, यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो। भवन को स्वच्छ रखते हो, उतना स्वच्छ मन को रखना प्रारंभ कर दो। तन का अस्वस्थ व्यक्ति कल्याण कर लेगा, तन का कुरूप व्यक्ति कल्याण कर लेगा, धन से रहित व्यक्ति कल्याण कर लेगा, भवन से रहित व्यक्ति कल्याण कर लेगा, लेकिन अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य गुण कह रहे हैं, तन को स्वस्थ, धन को स्वस्थ, भवन को स्वस्थ रखते हो, उससे कई गुना स्वस्थ मन को रखो। मन अस्वस्थ होगा, जिसका मन अस्वस्थ होगा उसका तन स्वतः ही अस्वस्थ हो जाएगा, उसका भवन स्वतः ही अस्वस्थ हो जाएगा, उसका धन स्वतः ही अस्वस्थ। आप पैसा तभी कमा पाओगे जब मन स्थिर होगा। यदि आपका मन नहीं लग रहा तो दुकान पे बैठ के आप पैसा नहीं कमा सकते। आप अपने शरीर का ध्यान भी तभी रख पाओगे जब तुम्हारा मन अच्छा होगा, और आप अपने घर की सुरक्षा भी, व्यवस्था भी साफ से, तभी जब मन अच्छा होगा। मन खराब है तो पड़ा, अरे तुम पड़ा रहने दो, मेरा अभी मन ठीक नहीं है, अभी हमको करने कुछ नहीं। तो आश्चर्य, मन स्वस्थ रखो। जिसका मन अस्वस्थ हो गया, तन कितना भी स्वस्थ हो तब वह दुखी ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। ये धन दुखी वाले भी मन दुखी हैं, और तन दुखी वाले भी मन दुखी हैं, और मन दुखी वाले तो मन दुखी हैं ही। तो आचार्य कह रहे हैं, मन यदि दुखी है, तन कितना भी स्वस्थ रहे, तब भी व्यक्ति बीमार ही दिखाई देता है। तन की अस्वस्थता कर्मबंध का कारण नहीं है, मन की अस्वस्थता कर्मबंध का कारण है। एक चक्रवर्ती हुए, क्या नाम था माता, याद है क्या इनको? कुछ था, सनत कुमार चक्रवर्ती।
सनत कुमार नाम के एक चक्रवर्ती जो कि इतने सुंदर थे कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे सुंदरता की। उनको वैराग हो गया और वैराग होकर उन्होंने जैसी दीक्षा ली और उसके बाद उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। ऐसा कुष्ठ हो गया कि जगह जगह से पीप, खून, मांस निकल रहा है, दुर्गंध आ रही है। तब भी वो तो अपने धर्म ध्यान में लगे थे, तपस्या में लगे थे। स्वर्गों में फिर भी चर्चा चलने लगी। एक समय वो था जब चर्चा चलती थी, शरीर कितना सुंदर है इनका, कितना सुंदर शरीर है सनत कुमार चक्रवर्ती का, इतना सुंदर शरीर है कि स्वर्ग से देवलोग देखने आए थे उसका शरीर कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि सौदर इंद्र, जबकि देवों का शरीर सबसे सुंदर होता है, व्यक्रिय शरीर होता है, सर्वांग सुंदर शरीर होता है देवों का, 18 वर्ष की यौवन जैसा होता है, तब भी सौदर में सनत कुमार की प्रशंसा क्यों कर रहा है। ऊपर से देव, एक समय वो था जब शरीर देखने आए थे, एक समय वो है अभी शरीर में जरूर पूरी तरह कुष्ठ है। इसलिए अभिमान किसी का मत करो। सुंदरता कब असुंदरता में बदल जाए, असुंदरता कब सुंदरता में बदल जाए, सबके दिन एक से नहीं होते। अभी भी स्वर्गों में चर्चा चल रही है, कोई शरीर से विरक्त है, उसका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। एक समय सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर पर कितना राग था कि जब उसे पता चला कि देव देखने आए तो सज-धज के सभा में पहुंचा, तो देवों ने कहा जो पहले देखा था हमने बिना सजे हुए वो सही था, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है ये। जब तुम स्नान कर रहे थे उसमें तुम्हारी सुंदरता थी, वो नेचुरल थी, और अब जो तुम आए हो सिंहासन बैठने, अब ये बनावटी है। क्यों बनावटी है? अब आभूषण पहन लिया आपने। पहले आपकी जो सुंदरता थी बिना आभूषण की थी, लेकिन अब आपने बाजूबंद वस्त्र आदि पहन लिए, ये अब आपकी सुंदरता बनावटी सुंदरता आ गई है, अब आप सुंदर नहीं रहे हो। उन्हें बैराग हो गया इस बात को कि क्या बात है, सही तो है, एक क्षण पहले दूसरा रूप था, अब दूसरा रूप हो गया, और एक समय अभी आज वो है जब शरीर में कुष्ठ, गलित कुष्ठ है, तब भी शरीर का ध्यान नहीं रख रहे। स्वर्गों में चर्चा चल रही कि सनत कुमार चक्रवर्ती अपने शरीर से निर्ममत्व है, मोह रखते ही नहीं है, एक देव से राह नहीं। जगत में होता भी ऐसा ही है, जब किसी की कोई प्रशंसा करता है तो दूसरे को नहीं सुहाती। सामान्य में भी हम देखें, यदि अभी कोई किसी की प्रशंसा करे और किसी की प्रशंसा हो रही हो, बिरले जीव हैं जिनके कान दूसरे की प्रशंसा सुन लें, नहीं तो सिर दर्द होने लगता है। यदि निंदा चल रही हो किसी की तो सिर दर्द नहीं होगा, और सिर दर्द भी हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। यदि किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसके अच्छी उपाय है, दवाई है, बड़ी अच्छी दवाई है। सिर दर्द कह रहा है, अरे बहुत सिर दर्द हो रहा है, आप कोई निंदा पुराण खोल के बैठ जाओ, उसका सिर दर्द ऐसे गायब होगा, ऐसे गायब होगा, जो फास्ट रिलीफ कोई टेबलेट भी काम नहीं करी, उससे जल्दी उसका दर्द गायब हो जाएगा। बस खोलने की जरूरत है निंदा पुराण। कौन सा पुराण? निंदा पुराण, पद्म पुराण नहीं, और हो जाएगा नहीं तो दर्द। पद्म पुराण नहीं, आदि पुराण नहीं, कौन सा पुराण? निंदा पुराण खोल लो। कितना भी कैसा भी दर्द हो किसी के, दवाई बता रहे हैं हम आपको, सिर दर्द की, सिर दर्द की दवाई बता रहे हैं। जैसे ही आप किसी की निंदा प्रारंभ कर दो, बस दूसरा उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा। हुआ क्या? उपयोग हट गया इसका। अभी जो उपयोग इसके सिर दर्द में लगा था, अब वो उपयोग दूसरे की निंदा में लग गया। अभी जो फील हो रहा था सिर दर्द, अब वो फील नहीं हो रहा, ये निंदा पुराण खुल गया है, इसका सिर दर्द भाग जाएगा। तो आचार्य भी कह रहे हैं, बुराई सुनने पर तो सिर दर्द हो भी रहा होता है तो हट जाता है, और किसी की यदि चार अच्छी बातें कोई करने लगे, थोड़ी देर तो व्यक्ति शांति से सुनेगा, लेकिन उसके बाद भैया अब तुम शांत रहो, अब तुम शांत रहो, शांत नहीं रह पाएगा। ओ माँ, यही बात कर लो सारी, थोड़ी सी तो घर छोड़े आया करो बात।
सभा में कम से कम शांत रहना सीखो। कहीं शांत नहीं रह पाते, एक नियम ले लो, जब जब सभा में बैठूंगा कोई कितना भी मेरे बगल में बोल रहा होगा, मैं आंख बंद कर लूंगा, उसकी नहीं सुनूंगा। विश्वास मानना, बोलने वाला तो हिंसक है ही, सुनने वाला भी हिंसक है। पूछो क्यों? सुनने वाला क्यों हिंसक है? क्योंकि बोलने वाले को ताकत सुनने वाला देता है। यदि सुनने वाला ना सुने तो बोलने वाला बोल ही नहीं सकता। बोल सकता है कि आप नहीं सुनो तो हमारी हिम्मत है कि हम बोल लें? चुप हो, 2 मिनट बोलेंगे अपने आप, ये कोई नहीं सुन रहा, चुप हो जाओ। बोलेंगे कब हम? जब संतोष शांति से सुनेंगे, तब तो हमारी बोलने की इच्छा होगी। इसलिए जो व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी से बात करता है और पड़ोसी सुनता है, तो बात करने वाला तो हिंसक और सुनने वाला महाहिंसक, क्योंकि इसको बढ़ावा दे रहा है। हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, देख इधर रहा है, कान उधर, सुनाते जाओ। तो नहीं, आंख बंद कर लिया करो। ओम शांति। सामने वाले को ही पता चल जाएगा मैं सभा में बैठा हूँ, देखो उसने संकेत कर दिया, आंख बंद कर ली, वो सुनना नहीं चाहता, मैं कैसा वागा, फिर भी बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। तो शुभम चक्रवर्ती की जब चर्चा चली तो देवों से नहीं रागा। जगत की लीला ही ऐसी है, किसी के अच्छाई किसी से सहन होती ही नहीं है। 4 बातें तुमने दी, अच्छी बोल दी, नियम से 5वीं बात दूसरा कह देगा, ये बुराई है उसके अंदर, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ उसे, आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ वो ऐसा है। अरे तुमसे तो पूछे नहीं था वो कैसा है, लेकिन वो सुनते सुनते सिर फटने लगा उसका, सहन नहीं हो पाती, देवों से सहन नहीं हुई, पहुँच गए। देखते हैं कि क्या स्थिति है, दूर से देखते हैं कि सोम चक्रवर्ती मुजराज की वेश में हैं और ध्यान मग्न हैं, शरीर से कुष्ठ रोग हो रहा है। तो सोचते हैं हो सकता है कि कोई वैद्य नहीं मिला होगा इसलिए उपचार नहीं करवाया। अब जंगल में कहाँ से वैद्य आएगा, इसलिए उपचार नहीं करा। यदि वैद्य मिलता तो जरूर उपचार कराते ही। युक्ति लगाई उन्होंने, एक वैद्य का भेष बनाया, एक वैद्य का भेष बनाया, और जहां सनत कुमार चक्रवर्ती ध्यान कर रहे थे उसी तरफ आसपास घूमने लगे। कैसा भी रोग हो, कितना भी पुराना से पुराना रोग हो, गलत कुष्ठ भी क्यों ना हो, एक औषधि में ठीक हो जाएगा। उन्हें देखना था शरीर से कितनी निर्मत है। स्वधर्म जिनकी प्रशंसा कर रहा है, यदि कहेंगे हाँ कर दो औषधि, तो फिर काय की निर्मत? घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इधर से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बोलते जा रहे हैं। मुजराज अपने ध्यान में लीन थे, तभी उन्होंने अपने ध्यान तोड़ा, उस वैद्य को देखा, उसको बोला भाई इधर आओ, तुम औषधि बेचते हो क्या? कि हाँ। वो खुश हो के लगता है कि अब काम बन गया अपना। तो यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? ये तो जंगल है, आप शहर में जाओ, औषधि बेचना है तो, इलाज करना है तो यहाँ कौन मिलेगा? आप हो ना, देखो तो आपके तन पर कितना कुष्ठ है, कितना रोग है। उनका भाई मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तुमको क्या ही दूंगा। अरे कोई बात नहीं, हम तो वैद्य हैं, हमारा काम तो दूसरों को ठीक करना होता है। आप तो बताइए, एक औषधि में आपका पूरा कुष्ठ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास सारे बीमारियों की दवा है क्या? वो हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलो तो कौन सी बीमारी चाहिए। अब वो वैद्य अंदर अंदर खुश हो रहा है। देखो तो सौदरमिन तो कह रहा था इसको तो इनको तो शरीर से कोई राग ही नहीं है, मोहम्मद तो नहीं है, और ये तो और पूछ रहे हैं कि और बीमारियों की दवा भी है क्या? मतलब इसके बाद और भी बीमारियां इसके अलावा भी? ये सारी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी दवाई है। अच्छा, तो फिर मुझे 3 रोग और हैं, 3 रोग और हैं। हाँ इससे भी बड़े, हाँ इससे भी भयानक 3 रोग मुझे और हैं। आपके पास दवाई है तो जरूर दो। वैद्य हाँ हाँ बताओ बताओ, कौन कौन से रोग हैं? जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा है। जन्म का रोग है, बुढ़ापे का रोग है, मृत्यु का रोग है, इसकी कोई दवाई है तो दो। तो बोलता है वैद्य नहीं नहीं, मैं शरीर के रोगों की दवाई
देता हूँ। ये तो आत्मा के रोग हैं, इनके रोगों की दवाई मेरे पास नहीं है, ये तो आपके पास स्वयं ही आपको लेनी पड़ेगी। तो सनत कुमार कहते फिर शरीर के रोग की दवाई तो मुझे नहीं चाहिए। कि क्यों? कि ये तो मेरे पास ही है। आपके पास? हाँ। कैसे? उन्होंने नीचे से उठाई धूल और जैसे अपने शरीर पे लगाया, वो शरीर कंचन जैसा, सोने जैसा हो गया। वो वैद्य देखकर आश्चर्यचकित है कि जिसके पास स्वयं इतनी सामर्थ्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है, तब भी शरीर को स्वस्थ नहीं कर रहा है। उसे तो मन को स्वस्थ करने की दवाई चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि तन का स्वस्थपना कर्मबंध का कारण नहीं है। जो मन का स्वस्थपना है, दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर बैर भाव है, बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, ये हमारे कर्मबंध का कारण है। तन का स्वस्थपना संसार में भ्रमण नहीं कराता, तन का स्वस्थपना चतुर्गति में भ्रमण नहीं कराता, मन का स्वस्थपना नियम से संसार से पार नहीं होने देता। कितना भी कुछ भी कर लो आप, मन स्वस्थ तभी संसार से पार हो पाएगा। तन को स्वस्थ रखने के देश विदेश में नाना प्रकार के साधन हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने का कोई साधन है तो वो है भारत में ही एक जिनवाणी, भगवान की वाणी, जो कहीं और सुनने तुम्हें। निर्गंतों की वाणी, तीर्थंकर हमारे कैसे थे? निर्गंत थे ना। तीर्थंकरों की वाणी, निर्गंतों की वाणी, निर्गंतों से सुनने के यदि कभी कहीं अवसर है तो भारत में ही है। भारत के अलावा कहीं भी ये निर्गंत आपको नहीं मिलेंगे। निर्गंतों की वाणी, निर्गंतों से यदि सुनना है तो भारत में ही आना पड़ेगा। आचार्य कहें तन को स्वस्थ करने के लिए विदेश में जा सकते हो, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए भारत में भी आना पड़ेगा और गुरुओं के चरणों में ही आना पड़ेगा, जिनवाणी की शरण में ही आना पड़ेगा। जो गुरु के चरण में आता है, जिनवाणी शरण में आता है, उसका अस्वस्थ तन भी स्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ मन भी स्वस्थ हो जाता है। श्रद्धा के साथ गुरुओं के पास आओ। विश्वास मानना, आप कितने भी बीमार हों, कितने भी अस्वस्थ हैं, यदि आप श्रद्धा के साथ गुरुओं के पास आते हो, गुरुओं को नमस्कार करते हो। आचार्य समद्भक्त स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपाधि प्राप्त थी, द्वितीय शताब्दी में, यानी आज से 2-2.5 हजार वर्ष पहले एक आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य समद्भक्त स्वामी। उन्होंने एक श्लोक लिखा रत्नकांड साहब का चार में, उच्चई गोत्रे पिणते भोगो दाना उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तपना कीर्ति तपोनिधिषु। उच्चई गोत्रे पिणते तपोनिधिषु, जो तप के खजाने हैं, ऐसे साधु परमिष्ठियों को उच्चई गोत्रे पिणते, जो प्रणाम करता है, प्रणाम मात्र करने से ऊंचे गोत्र का बंध करता है। जो मन वचन काया से साधुओं को प्रणाम अकेला मात्र कर ले, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कुछ भी नहीं ले, मात्र प्रणाम में भी कर लेगा, ऊंचे गोत्र का बंध करेगा। अर्थात ऊंचा गोत्र मनुष्य गति में प्राप्त होता है और ऊंचा गोत्र देव गति में प्राप्त होता है। उच्चई गोत्रे पिणते, प्रणाम करने से ऊंचा गोत्र मिलता है। भोगो दानात्, और इनके हाथ पर ग्रास रखने से, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पवन सरोज पाटनी, रवि ज्योति पाटनी, प्राची प्रथम, रोहित नेहा पाटनी, नमन, रुत्वी पाटनी, रुचि रितेश जी काशलीवाल, जिया, रूही, कृतांश, गुवाहाटी।